सबने अलग अलग दिया। 8 है नई वाली बुक से। अच्छा, दोनों में 7वां अध्याय है, दोनों में 8वां ना हो। पुरानी वाली में 8वां है और नई वाली में 7वां है ना हो। अब तनिको आवाज ना हो देते। आज जो मैथ वाले एकदम गंभीरता से इधर आप देखिए। अच्छा, कितना आदमी बन जे के स्कूल में पढ़ ले भाई चैप्टर? स्कूल में के पढ़ ले बताओ तो। अच्छा, नहीं जाते तो अच्छी बात है, मत जा, खाली कोचिंग है। कोई पढ़ा है इस चैप्टर को? स्कूल में पढ़ाओ गई बा केहू का? पाल जी तोरा के पढ़ाओ बा? पाल जी बड़गैया में पढ़ाओ बा? कोई स्कूल नहीं जा रहे स्कूल कोई समय 8 बजे चलो तो जाइए, परीक्षा होगा अगर जाना होगा। चैप्टर का नाम क्या है हो? द्विपद प्रमेय ना हो। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, इस चैप्टर का नाम है साथियों आपका द्विपद प्रमेय। क्या नाम है? द्विपद प्रमेय से यह स्पष्ट है कि इसमें ये द्विपद दो शब्द से बना है। द्विधन क्या? द्विपद मतलब कि ऐसा जो है समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? दो पद, उसी को हम क्या कहेंगे? द्विपद। दो पद वाले बहुपद को ही क्या कहेंगे? द्विपद। यानी यहाँ जो भी सवाल आएगा उसमें हमेशा कितना पद आएगा? दो पद आएगा। तो ये बताइए भैया, जब द्विपद आएगा तो वो किस तरह से आएगा? ये बताइए। x+5 हमने लिख दिया। ये बताइए कि ये द्विपद है कि नहीं है? बोलिए जी। एक आपको द्विपद दे देगा, फिर मान लीजिए दे दिया 2x - 7। बोलिए द्विपद है कि नहीं है? आपको दे दिया जाएगा 4x² - 7। बोलिए द्विपद है कि नहीं है? दुए को पद ना है जी। आपको दे दिया जाए x - 3, द्विपद है कि नहीं है? आपको दे दिया जाए 4x - 8, बोलिए द्विपद है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, क्या क्या जानना है, किस तरह से करना है, कौन कौन सी बातें आएंगी उसको जरा आप ध्यान से समझिए। देखिए, एक द्विपद आपको दे देगा, इस द्विपद के ऊपर इस तरह से कभी 2 घात दे देगा, कभी 3 घात दे देगा, कभी 4 घात दे देगा, कभी 5 घात दे देगा, कभी 6 घात दे देगा, कभी 10 घात दे देगा, 12 घात दे देगा, 15 घात, कितनों घात दे सकता है। एक द्विपद के ऊपर कुछ घात रहेगा। क्या रहेगा जी? घात। और एक द्विपद के ऊपर घात दे करके सबसे पहला काम यहाँ पर देगा कि एक द्विपद है उसका प्रसार कीजिए। क्या कीजिए जी? एक द्विपद आपको दे दिया जाएगा और उस द्विपद के ऊपर कोई घात रहेगा, कह देगा कि उसका प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? प्रसार। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक दिया है द्विपद 2x - 3 लिख देंगे, 7/3 लिख देंगे। इस पर 3 घात है। आपका एक द्विपद है 2x - 3 और इसके ऊपर कितना घात है? 3 है। कह दिया जाए कि इसका प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? प्रसार। तो हम लोग पहले पिछली कक्षाओं में 9 में, 10 में, 6 में, 7 में, 8 में इसका हम प्रसार जब करते थे तो इसका प्रसार करने के लिए मतलब हमारे पास 2 सूत्र था, एक 2 घात वाला, एक 3 घात वाला। ये बताओ 5 घात, 4 घात, 10 घात का सूत्र रहेगा? नहीं था ना। तो यहाँ पर प्रसार करने के लिए केवल 2 और 3 नहीं रहेगा, घात यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका हमको प्रसार करना पड़ेगा। अब प्रसार से ही शुरुआत होगा इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग पुराने समय में पिछली कक्षाओं में किसी भी द्विपद का प्रसार करना होता था तो हमारे पास सूत्र होता था एगो a+b का वर्ग। a+b का वर्ग करेंगे तो होता था a² + b² + 2ab, ये होता था। या अगर आपका माइनस आ जाता था उसका आपको प्रसार करना होता था तो a² + b² - 2ab। a+ b के ऊपर अगर 3 घात है
इसका प्रसार करने का सूत्र क्या था? ए घन प्लस बी घन प्लस 3ab इसका प्रयोग करते थे प्रसार करने के लिए। अगर आपका a माइनस बी पर 3 घात आ जाए तो इसका प्रसार करने के लिए a घन माइनस बी घन माइनस 3ab या कोष्ठ में a माइनस ये सूत्र लगता था। तो प्रसार करने के लिए हमारे पास केवल 2 और 3 घात वाला ही सूत्र था। 5 घात, 6 घात, 8 घात ये सब सूत्र नहीं था ना हो। तो अगर हम इसको पुराने नियम से अगर प्रसार करें तो इसके लिए हमको कौन सा सूत्र का जरूरत पड़ेगा? a माइनस बी का होल घन का जरूरत पड़ेगा। तो a माने पहला पद, बी माने तो चलिए जरा इसका हम लोग प्रसार करें। तो ये बताइए पहले पद का घन ना हो, इसमें रखिए a b के जगह पे ऋण b का मान क्या रखिएगा? 3 का घन, 3 गुणे a का मान b का मान a का मान b का मान, बोलिए ऐसे सूत्र में रखते थे। इसके बाद इसका घन कीजिए, 2 का घन क्या होगा? यक्स का क्या होगा? यक्स पर 1 3 का घन 27 इसका गुणा करते थे। 3 दूना के 6 36 18 यक्स कोष्ठ में 2x माइनस, फिर इसके बाद कोष्ठक तोड़िए 8 यक्स पर 3 माइनस 27 माइनस इसका इन दोनों में गुणा होगा। 18 दूना के यक्स में यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर होगा माइनस माइनस 18 तिया यक्स है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जब हम प्रसार करते थे जो इसका घात था वो इधर उधर आता था, लेकिन जब यहाँ जो हम सूत्र बताएंगे द्विपद वाला, किसी भी द्विपद का प्रसार जब कीजिएगा तो यहाँ क्रम से आएगा, घात को सजा करके आएगा। नियम वही है असली कि सबसे पहले बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, क्रम से होना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले करते थे तो बिना क्रम का ऐसे होता था, लेकिन उसको सजाना भी आपको सिखाया जाता था। इसको क्रम से लिख दीजिएगा 8 यक्स पर 3 फिर 2 घात वाला 36 यक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 54 यक्स और लास्ट में माइनस बड़ा घात सबसे पहले और इसके बाद एक घात घटाते हुए और सबसे लास्ट में अचर पद होता है, अंक होता है। ये बताइए ये जो आपका द्विपद है इसका हम प्रसार कर लिए कि नहीं कर लिए? बोलिए जी। एक द्विपद हमारे पास था उसका हमने प्रसार कर लिया। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर का शुरुआत करेंगे तो पहले प्रसार से ही शुरुआत होगा। 2 घात रहेगा, 3 घात रहेगा, 4 घात रहेगा, 5 घात रहेगा, 7 घात रहेगा, कितना हो घात रहेगा उसका प्रसार करने का यहाँ पर सूत्र अलग होगा, उसको अभी बता रहे हैं हम। लेकिन ये पुराने नियम से हम प्रसार किए ना हो। तो ये देखो है, सबसे पहला काम होगा कि किसी द्विपद का प्रसार करना होगा। दूसरा काम होगा ये कि किसी भी द्विपद का प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के बाद उसमें पदों की कुल संख्या कितनी आएगी ये बताओ। है का प्रसार कैली है जा तो प्रसार कैला पर कितना पद आया है? 4। काहे 4 आया है जी? ये बताओ है को गो घात बा? तो 4 गो पद आई। आज 2 घात रहेगा तो 3 पद आई, अब 5 घात रहेगा। जितना घात होता है प्रसार कैला पर से एगो अधिका पद आवेला। यहाँ 3 घात है तो 4 गो पद आ रहा है प्रसार करने पर। 2 घात रहेगा तो केवल 3 गो पद आएगा। अगर 5 घात है तो प्रसार करेंगे तो कौ गो पद होगा, इसको याद रखिए। तो दूसरा चीज हम जान पाएंगे, प्रसार करने पर पदों की संख्या ये हमको पता चल जाएगा। बस घात देख करके बता सकते हैं कि 3 बाटे तो को प्रसार के लिए को गो आई तो एगो अधिका आई, 3 आए 4। ये बताओ है। तीसरा चीज क्या आएगा? अब कह देगा कि आपको कोई द्विपद दिया है, आप इसका बिना प्रसार किए, कोई द्विपद दे देगा और कह देगा कि बिना प्रसार किए उसके प्रसार का तीसरा पद बताइए क्या होगा। ये बताओ है का प्रसार कैली है जा एमे तीसरा पद केवन बा? 54 है। खाली एगो पद हम निकाल सकिला। बिना प्रसार किए बताना होगा कि इस द्विपद का तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा।
समझ रहे बात को। अगर मान लो कि एजा घात 11 बा, कितना घात है तो ओकर प्रसार कैला पर कुल को पद आई 12 गो आई। तो कह दी कि 10वां पद बताओ का होई, 8वां पद का होई, 6वां पद का होई, कोई एक पद पूछ देगा तो आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन पद पूछी वो डायरेक्ट निकाल लो, खातिर वो सूत्र बा। तो आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि किसी द्विपद का कोई पद क्या होगा, ठीक ना। किसी द्विपद में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, ये आप तुरंत उस पद को पता कर सकते हैं। कोई पद पता करना होगा। चौथा में देखिए, चौथा जगह का पूछी, जो पूछी वो पहले बता देता नहीं कि इस सवाल में, इस चैप्टर के अंदर आपसे क्या क्या बातें पूछेगा। अब द्विपद दे देगा, कह देगा कि प्रसार करने के बाद जो आपका आया है उसमें यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। किसका गुणांक? यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या बा? -36। जो नौकरी आगे रहला हुए को गुणांक कहाला ना कहला हो। अब कह दे जब कि इस द्विपद का यक्ष पर 3 घात का गुणांक क्या होगा। यक्ष पर 3 घात का गुणांक क्या बा? 8 बा। यक्ष का गुणांक क्या है? 54 है। कह दी कि उस द्विपद का अचर पद क्या होगा, अंक क्या होगा, तो 27 तो अब तो से पूछी चौथा बात कि कोई द्विपद है उसका गुणांक बताइए। क्या बताइए? चाहे यक्ष स्क्वायर का गुणांक पूछ दी, चाहे यक्ष पर 5 घात का गुणांक पूछ दी, मैंने जीवनों में संभव रहे। यक्ष पर 7 घात का गुणांक पूछ देगा, तब जो संभव रहेगा वो आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। तो गुणांक पूछने का काम करेगा। गुणांक समझ गया ना। जो जिसका गुणांक पूछेगा, यक्ष पर 3 का पूछी तो ऊपर आगे वाला बताइबा, यक्ष स्क्वायर का पूछी तो ऊपर आगे वाला बताइबा, तो गुणांक पूछेगा। तो गुणांक निकालने के लिए भी आपको प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसार करके करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो बिना प्रसार किए एक सूत्र है, केवल उसी से सारा चीज पता चल जाएगा। तो फिर 5वां का पूछी कि द्विपद का अचर पद बताइए। कौन सा पद? अचर पद। 6वां नंबर पर क्या पूछेगा, आपको एक द्विपद दे करके और कह देगा, जैसे मान लो तो देता ही ध्यान दिया जाओ, यक्ष धन 5 का ही मान लीजिए कि आपका वर्ग आ गया, इस पर 2 घात है। ये बताओ एक प्रसार में कौ गो पद है? 3। एक प्रसार करा जाए, पहले पद का वर्ग यक्ष स्क्वायर होगा, अब 5 का वर्ग 25, अब 5 गुना के a + b के होल स्क्वायर से करेंगे तो यही ना होगा। लेकिन द्विपद के नियम में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्रम से लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यक्ष स्क्वायर 10 यक्ष, लास्ट में हमेशा सजा करके ही लिखा जाएगा, क्योंकि आज जो हम प्रसार का सूत्र लिखवाएंगे उनमें खुदे क्रम से है। बड़ा घात पहले, छोटा घात बाद में, अचर पद लास्ट में। ये बताइए जब इसका हम प्रसार किए, यहाँ 2 घात है, प्रसार करने पर कौ पद आ गया? 3 पद आ गया। जब 3 घात रहा है, प्रसार कैला पर कौ पद आएगा? 4 गो पद। तो अब आपसे पूछेगा कि यक्ष धन 5 का वर्ग करने के बाद जो आ रहा है उस प्रसार का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। ये बताओ तो प्रसार कैला मध्य पद केवल का है? मध्य पद वही ना कहलाएगा जो बीच में रहेगा। तो जब 3 गो पद है तो बीच में कौ गो पद है? केवल एगो पद है। यानी अगर यहाँ पर आपका सम घात है, क्या घात है? तो प्रसार करने पर विषम गो पद प्राप्त होगा। विषम गो है कि नहीं? 3 गो। तो उस समय केवल एक मध्य पद होगा। कौ गो मध्य पद होगा? वह मध्य पद क्या है? 10 यक्ष है। द्विपद का प्रसार करने के बाद देखेंगे बीच में क्या है, वह उसका मध्य पद कहलाएगा। ये बताओ एक प्रसार कैला है कौ गो पद आएगा? एक मध्य पद कौन का है? इसका मध्य पद कौन होगा? तो ये बताओ 4 गो बा, तो बीच में कौ गो है? 2 गो। तो दोनों मध्य पद का है। यानी कि जब आपका घात यहाँ सम होगा तो ओकर मध्य पद केवल 1 होगा। अगर आपका घात विषम है उसका प्रसार करेंगे तो 4 गो, 6 गो, 8 गो इतने, तो ओकर मध्य पद कौ गो हुई? 2 मध्य पद होगा। कौ गो मध्य पद होगा? 2 गो बा ना बीच में। अब मान लो कि और 8 गो पद हो सकेला, तो 8 गो रही तो 3 गो हटेगा, तो बीच में कौ गो पड़ी? 2 गो पड़ी ना पड़ी हो। तब मध्य पद निकालना होगा। आपका जो द्विपद है उसका प्रसार करने पर
उसका मध्य पद क्या होगा, यानी बीचा में क्या पड़ी, तब बीच में या तो एगो पड़ी या नहीं तो दो। कब एगो पड़ी, जो प्रसार किए हैं उसके पदों का संख्या अगर 20 है, 5 गो बा तो बीच में एगो ही ना पड़ी, आ 6 गो रही था बीच में 2 गो मध्य पद पड़ी, तब मध्य पद या तो एगो पड़ी या तो दो, दोनों मध्य पद तो होके निकाले के पड़ी। अब बिना प्रसार किए निकालना होगा, ऐसा तक कुल प्रसार कह के तू देखता रहा, लेकिन बिना प्रसार किए आपको पता करना पड़ेगा। तो ये बताइए इस चैप्टर में देखिए क्या क्या हमने बताया कि कोई द्विपद है उसके ऊपर जो है अलग अलग घात रहेगा, कितनों घात दे सकेला। प्रसार करने सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रसार करने वाला वो कई बार आपसे कह देगा कि प्रसार करने पर उसमें पद कितने आएंगे, तो कितना पद आएगा, जितना घात रहेगा उससे एक इसका सूत्र होता है n+1, जितना घात है उससे एक अधिक पद आएगा प्रसार करने पर। इसके बाद प्रसार कर लिए तो प्रसार का कोई भी पद पूछ देगा, दूसरा पद का है, तीसरा पद का है, 10वां पद का है, ठीक ना, कोई पद पूछ देगा, गुणांक पूछेगा, अचर पद पूछेगा और अंत में मध्य पद। इतनी बातें ही आपको जाननी है, 6 बातें ही आपको जाननी है। और इस चैप्टर को हल करने में जो हमने संचय वाला सूत्र बताया था, NCR वाला, उसका भी आपको जरूरत पड़ेगा। क्या सूत्र होता था बताइए, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। तो ये भी सूत्र इसमें आएगा। अभी हम द्विपद का प्रसार का सूत्र लिखवाएंगे तो इसमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये निकालना सीख गए ना आप लोग, तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए क्या पूछेगा, कैसे प्रसार किया जाता है, पहले इतना नोट कीजिए, तब हम सूत्र लिखवा के प्रसार कर रहे हैं।